अगर कोई आपकी तारीफ करे तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। और अगर कोई आपकी आलोचना कर दे तो वही मन बेचैन हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या हम सच में सच को पसंद करते हैं या सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हमारे अहंकार को अच्छा लगे? आज मैं आपको 5 छोटी कहानियां सुनाने वाला हूं, लेकिन सावधान रहिए, यह कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है। ये कहानियां आपको आपका ही चेहरा दिखा सकती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन और भिंडी। एक नवाब था और उसके दरबार में एक आदमी था, मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशामद करने में माहिर था। एक दिन नवाब ने भिंडी की सब्जी खाई और खुश होकर बोला, वाह क्या सब्जी है। मुल्ला तुरंत बोला, हुजूर भिंडी तो अमृत है, 1000 बीमारियों की दवा है, बूढ़े को जवान बना दे। रसोइये ने ये बात सुन ली। अब रोज दरबार में भिंडी बनने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन जब 7वें दिन भी भिंडी आई, नवाब गुस्से में थाली फेंक कर बोला, ये क्या तमाशा है, भिंडी ही भिंडी। मुल्ला तुरंत बोला, हुजूर भिंडी तो जहर है, इसे खाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है। नवाब चौंक गया। अरे 7 दिन पहले तो तुम कुछ और कह रहे थे। मुल्ला बोला, हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, भिंडी का नहीं। इनर मीनिंग ध्यान से देखिए। मुल्ला बदल गया या उसका सच बदल गया? सच नहीं बदला, बस जिसके सामने खड़ा था उसके हिसाब से सच बदल गया। और यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लोग सच नहीं बोलते, लोग वही बोलते हैं जिससे फायदा हो। शेर और हाथी। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी ने शेर से पूछा, लोग कहते हैं तुम जंगल के राजा हो, लेकिन इसका सबूत क्या है? शेर को लगा बात तो सही है। वो जानवरों से पूछने निकल पड़ा। पहले सियार से पूछा। सियार बोला, महाराज आप ही राजा हैं। फिर बिल्ली से पूछा। बिल्ली बोली, ईश्वर ने आपको ही राजा बनाया है। शेर का सीना गर्व से फूलने लगा। फिर उसने हाथी से पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन है? हाथी ने कुछ नहीं कहा। उसने शेर को सूंड में पकड़ा
और दूर फेंक दिया। शेर घायल होकर उठा और बोला, अगर जवाब नहीं मालूम था तो साफ कह देते, इतनी मारने की क्या जरूरत थी। देखिए, जब लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हम उसे सच मान लेते, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो हम उससे अपमान समझ लेते। अहंकार हमेशा चापलूसी सुनना चाहता है। चूहा और हाथी। एक सर्द सुबह एक हाथी धूप सेंक रहा था। पास ही एक छोटा सा चूहा आया। वो चाहता था कि हाथी उसका ध्यान करे। वो आवाजें करने लगा, इधर उधर घूमने लगा। आखिर हाथी ने नीचे देखा और कहा, अरे तुम भी हो? इतना छोटा प्राणी मैंने कभी देखा ही नहीं। चूहा अकड़ कर बोला, छोटा नहीं हूं, बस 3 महीने से बीमार हूं। अहंकार का आकार शरीर से तय नहीं होता, एक छोटे से चूहे में भी हो सकता है। और यही कारण मनुष्य छोटा हो या बड़ा, अहंकार हर जगह मिल जाएगा। यहूदी बूढ़े की प्रार्थना। एक बूढ़ा यहूदी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। वो बोला, हे प्रभु, तुमने हमें चुना हुआ समाज बनाया है। फिर वो थोड़ा रुका और बोला, लेकिन प्रभु, अब काफी समय हो गया है। कृपया आप किसी और को चुन लो, क्योंकि चुने जाने के बाद से हम हजारों साल से बस परीक्षाएं ही दे रहे हैं। मनुष्य का मन बहुत अजीब है। वो अपने दुख को भी महानता का प्रमाण बना लेता है। अहंकार कहता है, मैं खास हूं, भले ही उस खास होने की कीमत दुख ही क्यों ना हो। 4 साधक और मौन। 4 लोग एक गुफा में ध्यान करने बैठे। उन्होंने तय किया, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा हम मौन नहीं तोड़ेंगे। कुछ ही मिनट बीते थे। पहला आदमी बोला, अरे पता नहीं घर की बिजली बंद की या नहीं। दूसरा बोला, हमने मौन रखने का निर्णय लिया था और तुम बोल गए। तीसरा बोला, अरे बोल तो तुम भी गए। चौथा बोला, हम ही अच्छे हैं जो अभी तक नहीं बोले। मनुष्य का अहंकार इतना सूक्ष्म है
कि ध्यान में बैठा हुआ आदमी भी अपने अहंकार को नहीं देख पाता। और यही कारण है सच्चा ध्यान बहुत दुर्लभ है। इन 5 कहानियों में एक ही संदेश छिपा है। अहंकार बहुत चालाक है। वो चापलूसी बन सकता है, ज्ञान बन सकता है, विनम्रता बन सकता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो पता चलता है हम जो समझते थे वो सच नहीं था। और शायद जीवन की सबसे बड़ी यात्रा यही है, दुनिया को नहीं, खुद को जानना।